हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। इस चैनल पे मैं आपको स्टैटिक जीके कवर कराऊंगा जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अभी आप सभी को पता होगा कि 20 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उसके लिए उन्होंने अपना टॉपिक दे रखा है कि स्टैटिक जीके का उन्होंने 10 नंबर का बता रखा है, तो उसी को हम कवर कराएंगे। उन्होंने सिलेबस भी दिया है स्टैटिक जीके का कौन कौन सा है, तो आइए एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। तो उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ना होगा। दूसरा हमारा है मुद्रा और राजधानियाँ कौन कौन सी हैं देश और विदेश की, उनको हमें पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि भारतीय कला एवं संस्कृति क्या है, पुस्तकें एवं लेखक, इन सभी को कवर करना है। उसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन को पढ़ना है और उसके बाद भारत एवं विश्व के खेल इत्यादि। इतना सिलेबस जो दे रखा है उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम के लिए उन्होंने दे रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे, पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के पड़ोसी देश। इसको करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे भारत की बात हो रही है तो क्या करते हैं, पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं, क्या है भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण की दिशा में स्थित है, दक्षिण साइड में स्थित है, ये आप सभी को पता है। और भारत के जो यहाँ पे आप सभी को पता है कि भारत का ये जो पूर्वी छोर है, यहाँ पे जो हमारा है बंगाल की खाड़ी है, यानी जो भारत का जो पूर्वी दिशा है यहाँ पे कौन होगा, बंगाल की खाड़ी होगी, ठीक है। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, भारत की भौगोलिक स्थिति में जो भारत का पूर्वी छोर है यहाँ पे कौन होगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। तो भारत के पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, यानी समुद्र से ये घिरा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर आपको बता दें कि जो भारत के पश्चिमी में है तो वहाँ पे पश्चिम में कौन है, अरब सागर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो भारत का है वो हिंद महासागर स्थित है, ये भी अच्छे से याद रखना है आप सभी को, हिंद महासागर, ठीक है। उत्तर की बात कर लें तो उत्तर में आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है, तो आपको वो भी याद रखना है कि उत्तर में भारत की कौन होगा, हिमालय पर्वत होगा, ठीक है। तो ये हमारी भारत की जो भौगोलिक स्थिति होगी कि किस साइड में क्या क्या स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत की उत्तर, यहाँ पे उत्तर ऊपर की तरफ है और यहाँ पे नीचे दक्षिण की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कितनी लंबाई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दें कि जो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214, यानी 3214 किलोमीटर, ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई दी हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं भारत की, तो वो है दोस्तों लंबाई 2933 है, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण में कितनी है, 3214, यानी 3214 किलोमीटर। फिर से एक बार सुन लीजिए, पूर्व में क्या था, बंगाल की खाड़ी थी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। उत्तर में आप सभी को पता है कि हिमालय पर्वत है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम आप देख लेते हैं, यहाँ पे टॉप 7 देश हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से कौन सा देश कितना बड़ा है उसमें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को शायद पता होगा कि जो रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कनाडा है, ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। फिर अमेरिका हो जाएगा हमारा, चौथे नंबर पे हमारा चीन हो जाएगा, ठीक है, तो चीन को याद रखना है। फिर 5वें नंबर पे हमारा कौन होगा, ब्राज़ील होगा, ठीक है। छठे पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा कौन सा है, भारत देश है। तो अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप सभी को क्या बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक है, इसको बताना है। फिर बात कर लेते हैं कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, सभी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या के मामले में जो चीन है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद जो है हमारा भारत देश है वो सेकंड नंबर पर है। फिर तीसरा हमारा क्या है, अमेरिका है, थर्ड नंबर पे है। चौथा हमारा इंडोनेशिया है, और 5वां हमारा ब्राज़ील, और छठा क्या हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान। ये सभी देश जो हैं जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष पर हैं। तो यहाँ पे अगर भारत की पोजीशन देखें तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारत की जो पोजीशन है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, सेकंड है,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप सभी को इसको ट्रिक के द्वारा याद करना है तो इसके लिए हम याद करने के लिए ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं। आप सब सभी को एक ट्रिक याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से बड़े देश हैं, इनको हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है ट्रिक हमारी क्या रहेगी इसको याद करने के लिए, कि ट्रिक है हमारी CIA, ये एक एजेंसी है CIA जो कि खुफिया एजेंसी है, और दूसरी यहाँ पे CIA और दूसरी बात कर लेते हैं एक एजेंसी है IB, ठीक है, दो एजेंसी हैं। इन एजेंसियों को क्या किया गया है कि पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा गया है। तो CIA और IB कहाँ गए हैं, पाकिस्तान, ठीक है। तो CIA और IB दो एजेंसी हैं जिनको जासूसी करने के लिए कहाँ भेजा गया है, पाकिस्तान भेजा गया है, ठीक है। अगर हम इस ट्रिक के द्वारा कोशिश करें तो भारत के या जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सभी देश याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CI का, यहाँ पे C का मतलब जो होगा हमारा चीन होगा, ठीक है। C का मतलब क्या होगा, चीन होगा, जो कि आप सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन है सबसे पहले स्थान पर है। और यहाँ पे I से क्या हो जाएगा, हमारा इंडिया हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम I से इंडिया दिखा सकते हैं, या फिर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। फिर A से हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका को हम शॉर्ट में हम USA लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एजेंसी कौन सी थी, IB थी, ठीक है। तो IB का मतलब क्या हो जाएगा, I से इंडोनेशिया, B से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो I हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। और B से हमारा क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है। तो सीरियल से यहाँ पे लिखा हुआ है, C का मतलब चीन, I का मतलब भारत, और A का मतलब कौन हो जाएगा, USA, I का मतलब इंडोनेशिया होगा, और B का मतलब ब्राज़ील। और छठा तो आप लोग देख ही रहे हैं, पाकिस्तान लिखा हुआ है, जो कि 6 नंबर पे है, ठीक है। तो ये थे जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 6 बड़े देश, जिसमें भारत कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारत के जो पड़ोसी देश कौन से हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से लेके इस स्थान से इसके नीचे हमारा अरब सागर होगा, यहाँ पे नीचे हिंद महासागर होगा, और इधर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी होगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, हमारी स्थलीय सीमा होगी। कौन सी सीमा होगी, स्थलीय सीमा होगी, जिसमें हमारे भारत के साथ काफ़ी देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, हम आपको बता देते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की बात करी जाए तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, कुल स्थलीय सीमा की, क्योंकि यहाँ पे तो समुद्री सीमा हो जाएगी, ऊपर के हिस्से की कौन सी सीमा होगी, स्थलीय सीमा होगी। तो इसकी जो लंबाई है, आप सभी को याद रखना है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर, जो कि ऊपर का हिस्सा होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, समुद्र लगा होगा, तो समुद्र लगा होने की वजह से क्या होगा, तो ये समुद्र तट की लंबाई होगी, ठीक है। किसकी लंबाई होगी, समुद्र तट की लंबाई होगी। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे 2 द्वीप हैं, जो कि आपको पता है कि लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार, वो भी 2 तटीय देश हैं, राज्य हैं। तो उनको शामिल करके अगर तटीय लंबाई देखेंगे तो वो कितनी होती है, यहाँ पे देख लीजिए। भारत की जो तटीय लंबाई है, तटीय का मतलब है कि समुद्री के जो जुड़ी हुई लंबाई है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 75 16.16, ठीक है। ये है तटीय लंबाई, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है, ये कौन सी लंबाई है, जो समुद्री से जुड़ा हुआ है, यानी समुद्र का मतलब तट से जुड़ा हुआ जो लंबाई है वो कितनी है, 75 16.16 किलोमीटर। याद रखना है कि इंडोनेशिया और लक्षद्वीप को ऐड करके, क्योंकि वो भी भारत के ही राज्य हैं, उनको ऐड करके ये लंबाई हमारी आई है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। तो ये था हमारा क्या था, भौगोलिक स्थिति भारत के बारे में, जो कि बेसिक जानकारी थी, इसको अच्छे से आना चाहिए। अब हम आते हैं आपके क्या, भारत के पड़ोसी देश, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप सभी को याद रखना है, जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं उनकी संख्या क्या है, 7 है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत की स्थलीय से, समुद्री सीमा की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। इनको याद रखना है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश पहला हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा देश कौन सा है, म्यांमार हो जाएगा, तीसरा हमारा भूटान हो जाएगा, आप सभी लोग मैप में भी देखते रहिए अच्छे से। चौथा देश हमारा हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, उसी के ऊपर जो होगा पूरा विस्तार जो होगा उत्तर दिशा में, चीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान का दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे जो है पाकिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान,
नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सभी क्या हैं, हमारे भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। अगर वैसे टोटल ओवरऑल की बात करें, समुद्री सीमा की बात मिला के करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो समुद्री सीमा को मिला के अगर बात करें, अगर हम समुद्री सीमा सहित बात करें तो वो देश हो जाएंगे भारत के साथ 9 देश हो जाएंगे जो सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें 8वां और 9वां कौन होगा, तो ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं, याद रखना है। 8वां जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दक्षिण में हिंद महासागर के पास कौन हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और 9वां देश हो जाएगा हमारा मालदीव, ठीक है। ये जो 2 देश हैं वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। किस सीमा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। वैसे हमें याद कौन से रखने हैं, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कौन से, 7, जो कि हमने आपको मैप में अच्छे से दिखा भी रखा है, इनकी पोजीशन कहाँ पे है, किस जगह पे कौन सा स्थित है, ठीक है, ये सब भी दिखा रखा है। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो इन स्थलीय देशों को याद करने की हमने आपको ट्रिक भी एक बताएंगे अभी, तो देखिए ट्रिक के द्वारा अगर याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे आप सभी लोग अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं, इनको क्या करते हैं, हम ट्रिक से याद करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए जो देश हैं वो कितने दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, ठीक है। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें समुद्री सीमा सहित, समुद्री सीमा में कौन आ जाएगा हमारा, नीचे यहाँ पे श्रीलंका आ जाएगा और एक आ जाएगा मालदीव। अगर उनको भी मिला ले तो कुल देश जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, समुद्री सीमा से कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। जैसा देख लीजिए यहाँ पे 7 देश हमने यहाँ पे स्थलीय सीमा के दिखा रखे हैं। पहला बांग्लादेश यहाँ पे स्थित है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सभी देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं, किसके, भारत के, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो क्या करते हैं, हम इसको एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी ट्रिक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ट्रिक हमारी क्या है, बचपन में MBA किया, ठीक है। ये भी आप सभी को पता है कोर्स होता है, तो क्या किया हमने, क्या किया है, बचपन में क्या किया है, MBA किया है। इस ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे, हम इन 7 देशों को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बचपन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने सारे लेटर को अलग लिख रखा है कि बचपन का बा, चा, पा, ना, बचपन, फिर क्या है, MBA किया, ने को साइलेंट कर देना है और किया को साइलेंट कर देना है, ठीक है। बचपन और MBA रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचपन में बा से क्या हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसकी सीमा भी याद रखना है, कितनी साझा करता है, तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर भारत के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। दूसरा यहाँ पे 4 से देख लेते हैं, चीन हो जाएगा। चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, इसको अच्छे से याद रखना है आप सभी को। तीसरा देख लेते हैं, 5 से हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर नाश के हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेपाल। नेपाल यहाँ पे देख लीजिए, नेपाल जो कितनी बनाता है, 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रख लेना है, चौथे नंबर पे हो जाएगा। फिर बचपन हो चुका है, अब MBA में हम M से क्या देखेंगे, म्यांमार हो जाएगा, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे B से हो जाएगा भूटान, 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। अगला है हमारा लास्ट है जो कि A है, A से हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये सभी देश जो हैं भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। समुद्र के साथ हमने बता दिया, श्रीलंका और मालदीव को मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दबाजी में आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, यानी जो स्थलीय सीमा की यहाँ पे दी गई है कि सर्वाधिक सीमा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। बांग्लादेश, सर्वाधिक की बात होगी तो बांग्लादेश। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि अगर देखें तो यहाँ पे भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर कौन साझा करता है, अफगानिस्तान। तो निम्नतम की बात हो, कम की बात हो, तो यहाँ पे कम के लिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, अफगानिस्तान हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोनों दोस्तों, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या थे, पड़ोसी देश जो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, आप लोगों ने देखा है। इसको हमने ट्रिक से भी कोशिश की है याद करने की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले के वीडियो में हम क्या करेंगे
कि बारी बारी से यहाँ पे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इन सभी को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है।